हम ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं जिन्हें हम बाद में रिग्रेट करते हैं? क्या यह सिर्फ बैड लक है, या नॉलेज की कमी, या फिर कुछ और है जो हमारे दिमाग के अंदर छुपा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक स्टेबल जॉब जो सेफ और सिक्योर है, और एक रिस्की बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादा पैसा कमाने का प्रॉमिस करती है। तुम स्टेबल जॉब को इग्नोर करके रिस्क चूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गट फीलिंग सही है, लेकिन कुछ महीने बाद वो बिजनेस फेल हो जाता है और तुम रिग्रेट करते हो कि तुमने सेफ ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हर दिन हम सब छोटी बड़ी सिचुएशन में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उस मोमेंट में हमें बेस्ट लगते हैं, लेकिन फिर बाद में गलत साबित होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे डिसीजंस सिर्फ लॉजिक पर नहीं, इमोशन और कॉग्निटिव बायसेस पर भी डिपेंड करते हैं। ये बायसेस हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से हिडन है कि हमें खुद पता नहीं चलता कि वो हमारी थिंकिंग को कब मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबसे कॉमन बायस है कंफर्मेशन बायस। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जो हमें अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन को प्रीफरेंस देने पर मजबूर करता है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के अगेंस्ट जाने वाली बातों को अवॉइड करते हैं और वही चीज़ें देखते हैं जो हम सुनना या समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम्हें लगता है कि XYZ डाइट बेस्ट है। जब तुम ऑनलाइन रिसर्च करते हो तो तुम उन आर्टिकल्स को पढ़ते हो जो ये डाइट प्रमोट करती है। अगर तुम्हें कोई आर्टिकल मिलता है जो कहता है कि ये डाइट अनहेल्दी है, तो तुम या तो उसे इग्नोर कर देते हो या उसकी बातें सीरियसली नहीं लेते, और फिर इस वजह से तुम बायस्ड डिसीजन लेते हो जो बैलेंस्ड और लॉजिकल नहीं होता। कंफर्मेशन बायस इंसान को ओपन माइंडेड होने से रोकती है। ये एक क्लोज्ड लूप क्रिएट कर देती है जिसमें हम सिर्फ अपनी सोच को वैलिडेट करते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन सेल्फ अवेयरनेस है। हर बार अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो और आपकी बिलीफ के विरोध में जो एविडेंस है उनको ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करने की आदत डालो। एक और कॉन्सेप्ट है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, मतलब जो चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत या आसानी से आती हैं हम उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूज़ में प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आई है तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एयर ट्रैवल डेंजरस है। तुम ईजिली ये भूल जाओगे कि डेली हज़ारों फ्लाइट्स सेफली लैंड करती है, क्योंकि प्लेन क्रैश का विजुअल तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक हमें रियलिटी से दूर कर देती है, क्योंकि हम रेयर इवेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और एक्चुअल फैक्ट को इग्नोर करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर डिसीजन लेने से पहले एक्चुअल डेटा और प्रोबेबिलिटी को समझो, ना कि बस उन चीज़ों को सोचो जो तुरंत याद आती हैं। फिर आता है इमोशनल रीजनिंग। ये बायस तब होता है जब हम अपने इमोशन को रियलिटी के बराबर समझने लगते हैं। मतलब अगर तुम्हें किसी सिचुएशन के बारे में एंजाइटी हो रही है तो तुम अज्यूम करने लगते हो कि कुछ गलत होने वाला है, चाहे उसका कोई प्रूफ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें ऑफिस में बुलाता है और तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें क्रिटिसाइज़ या पनिश करेगा। तुम अपने फियर को सच समझने लगते हो और अननेसेसरीली नर्वस फील करते हो। लेकिन हो सकता है ऑफिस में तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए बुला रहा हो। इमोशनल रीजनिंग इंसान को ओवरथिंक करने और गलत अजम्पशन बनाने पर मजबूर कर देती है। इसका सॉल्यूशन माइंडफुलनेस और लॉजिकल थिंकिंग है। अपने इमोशंस को नोटिस करो, लेकिन उन्हें रियलिटी का बेस मत बनाओ और चीज़ों को बिना किसी इमोशनल बायस के समझना सीखो। चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो तुम्हें एक जॉब ऑफर आती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है लाइक गूगल। उस जॉब की सैलरी से तुम अपने घर की पूरी गरीबी मिटा सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जॉब तुम्हारे पैशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुम्हें तुरंत डिसाइड करना है, क्या तुम बस पैसों के लिए जॉब एक्सेप्ट करोगे या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपना पैशन फॉलो करोगे। यानी एक तरफ तुम्हारे इमोशन हैं जो कह रहे हैं जॉब ले ले, कब तक अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगा। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग है जो कह रहा है अगर जॉब ले ली तो तेरे सपने और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पीछे छूट जाएगा और तू इस जॉब में खुश नहीं रह पाएगा। अब तुम बताओ, इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? चलो बाद में सोचकर कमेंट में बताना। फिलहाल तुम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जान लो जो तुम्हें एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगी। नंबर 1, स्लो डाउन बिफोर डिसाइडिंग। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तुरंत रिएक्ट मत करो। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो इम्पल्सिव या इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है वो हमेशा सही नहीं होता, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर सोचने से आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 2, सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अक्सर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ही फंसे रह जाते हैं और दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव को देखते ही नहीं। दूसरे लोग आपके ब्लाइंड स्पॉट को देख सकते हैं जो आप खुद से कभी भी नोटिस नहीं कर पाओगे।
इसलिए जब आप किसी मेजर डिसीजन के बारे में सोच रहे हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग से फीडबैक लेना ज़रूरी है। नंबर 3, रिकॉग्नाइज व्हेन इमोशंस आर इन्फ्लुएंसिंग योर चॉइसेस। जब आप किसी डिसीजन को ले रहे हो तो ये देखो कि क्या आप बस अपने एंगर, एक्साइटमेंट या फियर में डिसीजन ले रहे हो। हम अक्सर इमोशनल स्टेट में ही डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को पहचानना और उन्हें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और अपने इमोशन को स्टेबल होने दीजिए। नंबर 4, यूज़ द 10-10 रूल। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने में मदद करेगा। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो ये सोचिए कि ये डिसीजन 10 मिनट, 10 महीने और 10 साल बाद आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। इस रूल से आप ये जान सकते हो कि जो डिसीजन आप अभी ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 प्रैक्टिकल टिप्स बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपने डिसीजंस को बाकियों से बेहतर बनाओ।